हेलो मेरी प्यारी दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे और खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। मैं हूं रागिनी, आपकी मनचाहा प्रेमिका। मैं आप सभी को बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अब शुरू होता है। अनिका और विराट, एक अनोखी प्रेम कहानी। अनिका दिल्ली के एक नामी बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसकी हाइट 5 फीट 7 इंच, गोरा रंग, चमकदार लंबे बाल और हमेशा ट्रेंडी कपड़े पहनने वाली लड़की थी। उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी, लेकिन अनिका के दिल में एक खालीपन था। फैशन की दुनिया में मशहूर अनिका का हर दिन पार्टियों, फैशन शोज और महंगे रेस्तरां में बीतता था, लेकिन अंदर से वह एक सच्चे प्यार और किसी के साथ गहरे संबंध की तलाश में थी। एक दिन अनिका अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर बाजार में खरीदारी कर रही थी। उसी दौरान उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जो बहुत ही गरीबी में जी रहा था। उसका नाम विराट था। विराट की उम्र 25 साल, छरहरा बदन और चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अनिका को आकर्षित कर गई। अनिका ने कहा, नमस्ते, आप कैसे हैं? विराट ने जवाब दिया, नमस्ते बहन जी, मैं ठीक हूं, बस जिंदगी कुछ कठिन है। अनिका ने उसे कुछ पैसे दिए और थोड़ी देर उसके पास बैठकर बातें की। यह उनके बीच की पहली बातचीत थी। विराट ने उसे अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे वह अनाथ हो गया और गरीबी ने उसे इस हालत में ला खड़ा किया। विराट ने कहा, मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, तब से ही मैं गरीबी में जी रहा हूं। अनिका ने पूछा, आपके पास कोई नौकरी क्यों नहीं है? विराट ने उत्तर दिया, शिक्षा की कमी के कारण नौकरी मिलना मुश्किल है। अनिका का दिल पसीज गया और उसने विराट की मदद करने की ठानी। अनिका ने विराट को अपने घर में नौकरी दी और उसकी शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे विराट का जीवन बदलने लगा। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा निकला और अनिका के बिजनेस में हाथ बंटाने लगा। अनिका और विराट के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। अनिका ने कहा, विराट, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। विराट ने जवाब दिया, आपकी मदद और विश्वास ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अनिका, समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे से कही। अनिका ने कहा, विराट, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। विराट ने कहा, अनिका, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। अनिका का यह फैसला समाज के लिए एक बड़ा झटका था। उसके परिवार और दोस्तों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। अनिका के पिता ने कहा, अनिका, तुम एक भिखारी से शादी कैसे कर सकती हो? अनिका ने जवाब दिया, पापा, विराट अब भिखारी नहीं हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदली है और मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूं। अनिका ने अपने प्यार को चुना और विराट के साथ रहने के लिए उसने अपनी सारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी। अनिका और विराट ने एक छोटे से घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने मिलकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवारने लगे। समय के साथ उनका बिजनेस सफल हुआ और उन्होंने एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। कुछ वर्षों के बाद अनिका और विराट के जीवन में एक नई खुशी आई। अनिका गर्भवती हो गई और उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। विराट ने कहा, अनिका, यह हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत पल है। अनिका ने जवाब दिया, हाँ विराट, अब हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन जीवन हमेशा सुगम नहीं होता। विराट की कंपनी में अचानक से आर्थिक मंदी आ गई और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। विराट ने निराश होकर कहा, अनिका, मैं अब क्या करूंगा? हमारा बिजनेस भी मुश्किल में है। अनिका ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, चिंता मत करो विराट, हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। तुम मेरे बिजनेस में मेरी मदद कर सकते हो। अनिका ने अपने बिजनेस को और भी मेहनत से चलाया और विराट ने भी उसका पूरा सहयोग किया। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका बिजनेस एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो गया। अनिका ने कहा, देखो विराट, हमारी मेहनत रंग लाई, अब हम और भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। विराट ने जवाब दिया, हां अनिका, तुम्हारे साथ होने से ही सब कुछ
संभव हुआ है। अनिका ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया और उनके परिवार में खुशी का माहौल छा गया। विराट ने कहा, आरव हमारी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया है। अनिका ने कहा, हाँ विराट, अब हमें आरव को एक सुखद जीवन देना है। कहानी से मिली सीख। अनिका और विराट की यह कहानी सच्चे प्यार, मेहनत और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को अपने प्यार और मेहनत से पार किया और एक खुशहाल जीवन जिया। उनकी यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक बंधनों से परे होता है और उसकी ताकत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अनिका ने कहा, हमने यह साबित कर दिया कि जब दो दिल सच्चे होते हैं तो उन्हें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। विराट ने कहा, हाँ, और हमने यह भी सीखा कि सच्चे प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चे आरव के साथ एक खुशहाल और सफल जीवन जिया जो हर किसी के लिए प्रेरणा बना। यहां अनिका और विराट की कहानी का आगे का भाग है। अनिका और विराट, संघर्ष के बाद की खुशियां। अनिका और विराट ने अपने बेटे आरव के साथ एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। विराट ने अपने बिजनेस स्किल्स का उपयोग कर अनिका के फैशन स्टार्टअप को और भी सफल बनाने में मदद की। धीरे धीरे उनका व्यवसाय एक बड़े ब्रांड के रूप में उभरने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ हो गई। एक दिन आरव ने स्कूल से घर आकर कहा, माँ पापा, आज हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव है, क्या आप दोनों आओगे? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम जरूर आएंगे। अनिका ने आरव को गले लगाते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। वार्षिक उत्सव में अनिका और विराट ने गर्व से आरव की परफॉर्मेंस देखी। उनका बेटा न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी बहुत अच्छा था। उस रात विराट ने कहा, अनिका, मुझे लगता है कि अब हमें अपने बिजनेस को और विस्तार देना चाहिए। हम कुछ नए वेंचर्स में निवेश कर सकते हैं। अनिका ने उत्तर दिया, हाँ विराट, यह एक अच्छा विचार है। हमारे पास अब पर्याप्त संसाधन हैं और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने मिलकर नए वेंचर्स की योजना बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक शुरू किया। अनिका का फैशन ब्रांड अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो गया और विराट के मैनेजमेंट स्किल्स की बदौलत उनका बिजनेस और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। समाज में योगदान अपने बिजनेस की सफलता के बाद अनिका और विराट ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझा। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करती थी। एक सभा में अनिका ने कहा, हमने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और अब हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी लोगों की मदद कर सकें। विराट ने जोड़ा, हाँ, हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण अपनी शिक्षा से वंचित न रहे। उनके एनजीओ ने कई बच्चों की जिंदगी बदल दी और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया। पारिवारिक सुख समय के साथ अनिका और विराट के परिवार में और भी खुशियां आईं। आरव बड़ा हो गया और उसने अपनी शिक्षा पूरी की। उसने भी अपने माता पिता की तरह बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और उनके बिजनेस को और भी आगे बढ़ाया। एक दिन आरव ने कहा, माँ पापा, मुझे आप दोनों पर बहुत गर्व है। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। विराट ने कहा, हाँ आरव, तुम हमारे सपनों का विस्तार हो। हमें विश्वास है कि तुम हमारे बिजनेस को और भी ऊंचाइयों पर ले जाओगे। कहानी से मिली सीख। अनिका और विराट की यह कहानी सच्चे प्यार, मेहनत और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को अपने प्यार और मेहनत से पार किया और एक खुशहाल जीवन जिया। उनकी यह प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी सामाजिक बंधनों से परे होता है और उसकी ताकत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अनिका ने कहा, हमने यह साबित कर दिया कि जब दो दिल सच्चे होते हैं तो उन्हें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। विराट ने कहा, हाँ, और हमने यह भी सीखा कि सच्चे प्यार और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आरव ने कहा,
आप दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्चे प्यार और मेहनत से हर सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चे आरव के साथ एक खुशहाल और सफल जीवन जिया जो हर किसी के लिए प्रेरणा बना। मेरी प्यारी दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं जब भी नई कहानी अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नई रोमांटिक स्टोरी के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।